हेलो दोस्तों, ये घटना मुझे भेजी है आकाश ने। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर ज़िले की। भरतपुर ज़िले में एक गांव पड़ता है मित्रौल। मित्रौल गांव में एक परिवार रहता था, पति पत्नी। पति देवी सिंह और पत्नी प्रेमलता। देवी सिंह के एक बेटा था राजेश। राजेश की शादी हो गई थी। राजेश की पत्नी मीना थी। राजेश के एक बेटा था अभिनय। राजेश प्राइवेट टीचर था और राजेश के पिता किसान थे। घर का खर्चा अच्छे से चल जाता था। एक रात को राजेश के बेटे अभिनय की तबीयत खराब हो जाती है तो सभी लोग डर जाते कि अभिनय को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उस गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था और रात का समय था। इस वजह से सब लोग डर गए कि डॉक्टर के पास कैसे अभिनय को ले जाया जाए। तभी राजेश अपनी साइकिल निकालता और अभिनय को साइकिल पर बैठाकर चल देता है। रात के समय राजेश को बहुत दिक्कत हो रही थी साइकिल चलाने में। जब राकेश गांव से निकलकर शहर में पहुंचा, तभी सामने से आ रही बस ने राजेश के टक्कर मार दी, जिससे राजेश की मौके पर ही मौत हो जाती है और अभिनय बच जाता है। जब घर वालों को पता चलता कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया और वो ख़त्म हो गया है, तो घर वालों की बुरी हालत हो जाती है। घर के और गांव के सभी लोग एक्सीडेंट वाली जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर तब तक पुलिस भी आ जाती है। तभी राजेश के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ जाती है और सबको देखती है और अपना ज़मीन पर पड़ा शरीर जब देखती तो उसको यकीन ही नहीं होता कि मैं मर चुका हूँ। राजेश की आत्मा सबसे कहती, मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, मेरी बात सुनो। पर राजेश की आत्मा को कोई नहीं देख पा रहा था, ना आवाज़ सुन पा रहे थे। राजेश बहुत दुखी हो जाता है। फिर राजेश के शरीर को घर के लोग व गांव के लोग गांव ले जाते हैं। राजेश की आत्मा भी साथ साथ रहती है और गांव के लोग और घर वाले राजेश के शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। राजेश की आत्मा वहीं खड़ी सब देखती रहती है। वहीं पास में एक नीम का पेड़ होता है। राजेश की आत्मा उसी पेड़ पर रहने लगती, पर किसी भी गांव वालों को दिखाई नहीं देती थी और ना कोई राजेश की आवाज़ सुन सकता था। राजेश वहीं नीम के पेड़ पर रहने लगा। कुछ समय बाद राजेश कभी कभार गांव वालों को डरा भी देता था, कभी नीम की टहनी को भी तोड़ देता था। कभी कभार रात को अजीब सी आवाज़ भी निकालता था, जिससे गांव वाले बहुत डर जाते थे। राजेश आत्मा रूप में भूखा प्यासा रहता था। उसको भूख लगती थी और प्यास भी, पर शरीर ना होने की वजह से कुछ भी खा नहीं सकता था। ऐसे ही समय गुजर जाता और राजेश उस गांव में उस नीम के पेड़ पर 15 साल तक रहता है। 15 साल बाद राजेश का जन्म होता है भरतपुर के दूसरे गांव नगला बरी में, प्रहलाद के घर, जहां प्रहलाद राजेश का नाम आकाश रखते हैं। आकाश को जन्म से ही पिछले जन्म की सभी बातें याद थीं। जब आकाश बोलने लगता है तब कुछ बातें अपने पापा को बोलता कि मेरा ये घर नहीं है, मेरा घर मित्रौल में है। आकाश के पिता सोचते, ये कैसे मित्रौल गांव को जानता है। फिर जैसे जैसे आकाश और बड़ा हो जाता, वो अपने पिता को पिछले जन्म की
सारी घटना बताता है। फिर प्रहलाद मित्रौल जाने की सोचता है कि पता करके आते हैं कि आकाश जो बोल रहा वो सच है या झूठ। फिर दोनों लोग मित्रौल पहुंचते हैं। वहां जाकर आकाश अपने मम्मी पापा, पत्नी, बेटा सबसे मिलता और पिछले जन्म की बहुत सारी बातें बताता और घर वालों को बताता है कि मैं इसी नीम के पेड़ पर 15 सालों तक भूत बनकर रहा हूँ और इन गांव वालों को मैं ही हर रोज डराया करता था, जिससे उन लोगों को भी यकीन हो जाता है कि यही राजेश है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। फिर दोनों घरों के लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना हो जाता है। आज भी राजेश अपने मम्मी पापा, पत्नी, बेटा से मिलता है। आज राजेश का बेटा शादी के लायक हो चुका है।